हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। मैं शुभम गुप्ता आपका वेलकम करता हूं जेईई मेन पीवाईक्यू की इस उड़ान सीरीज के आज के सेशन में, जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट की। चलिए अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले सब टॉपिक वाइज परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज का रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो देखते हैं, अगर हम कैलोरीमेट्री की बच्चों बात करें यहाँ पे तो इसका वेटेज है 17%। नेक्स्ट हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं बच्चों। इलास्टिसिटी हमारा एक बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पे रखता है, दैट इज 40%। नेक्स्ट हम थर्मल एक्सपेंशन वाले पार्ट की बात करें बच्चों तो ये रखता है 13% का वेटेज। नेक्स्ट हम यहाँ पे हीट ट्रांसफर कंडक्शन वाले पार्ट की अगर बच्चों बात करें तो ये पार्ट हमारा 15% का वेटेज रखता है। नेक्स्ट बच्चों इसी तरीके से अगर हम हीट ट्रांसफर रेडिएशन वाले पार्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो बच्चों अगेन ये भी 15% का ही वेटेज रखता है। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि इलास्टिसिटी वाले पोर्शन का जो वेटेज है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ब्रॉड है, कितना 40%। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, वो सजेशन मेरा ये है बच्चों कि भले ही किसी भी टॉपिक का वेटेज कम या ज्यादा है, लेकिन आपको स्टडी करते टाइम, अपनी प्रिपरेशन को इनहांस करते टाइम किसी भी पार्ट पे कम या ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको हर पार्ट को इक्वली फोकस करते हुए, इक्वल वेटेज देते हुए क्या करना है, अपनी स्टडी को और आगे बढ़ाना है, अपनी प्रिपरेशन को इनहांस करना है, फोकस करना है, शार्पन करना है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट्स। If temperature of surrounding is 10 degree Celsius, then after the next 6 minutes, its temperature will be। इसका मतलब कि पहले 6 मिनट्स में 60 डिग्री से 40 डिग्री हो गया, नेक्स्ट 6 मिनट में 40 डिग्री से कितना हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। गिवन दैट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करना है। तो देखिए हम सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहां पे अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करते हैं। देखिए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू K। एवरेज निकालेंगे T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू K। 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन गया 20 बाई 6 इक्वल्स टू K। 60 प्लस 40 बाई 2, 100 बाई 2 दैट इज 50 माइनस 10 दैट इज 40, सो K इंटू 40। ये बच्चों बन गई हमारी इक्वेशन 1। सिंपली हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले हमारा टेम्परेचर था 60, अब हो गया 40। अब नेक्स्ट 6 मिनट में 40 से डिक्रीज करेगा, सो 40 माइनस T डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू K। एवरेज निकालेंगे दैट इज 40 प्लस T बाई 2 माइनस 10। अच्छा, अब बच्चों ये वाला जो पार्ट है हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख लेते हैं। देखें कैसे लिखेंगे। सो ये बन जाएगा 40 माइनस T डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू K। अब देखो 40 बाई 2 20, 20 माइनस 10 दैट इज 10, तो 10 प्लस T बाई 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर डिवाइड करेंगे सो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा देखो 20 अपॉन 40 माइनस T इक्वल्स टू 40 अपॉन 10 प्लस T बाई 2। 20 से 40 2 टाइम्स कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। सो ये बन जाएगा बच्चों 10 प्लस T बाई 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 40 माइनस T। 10 प्लस T बाई 2 इक्वल्स टू 40 इंटू 2 80 माइनस 2T। T को हम इधर ले आएंगे और 10 को उधर ले जाएंगे, सो 2T प्लस T बाई 2 इक्वल्स टू
80 माइनस 10 दैट इज 70. 2t प्लस टी बाई टू 5t बाई टू, 5t बाई टू इक्वल्स टू 70. यहां से हम t की वैल्यू बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखो t कितना बन गया हमारा, ये बन गया 70 इंटू टू डिवाइडेड बाई 5. 5 से 70 गया 14 टाइम्स, 14 टू 28. सो t इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ से 28 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज अवर आंसर. तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हमें वैल्यूज गिवन थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले में हमने उनको पुट किया और हमारा रिजल्ट यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है. इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक वाटर हीटर है जिसकी पावर कितनी है 2000 वॉट इज यूज्ड टू हीट वाटर. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन गिवन है. एफिशिएंसी गिवन है 70%. टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 60 डिग्री, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है. अच्छा एक बात हमें यहाँ पे और बोली गई है, दैट इज अज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज ऑफ वाटर. जो ये हमें टेम्परेचर रेंज गिवन है वाटर की, इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ऑफ वाटर वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो देखिए पावर गिवन है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, उसकी एफिशिएंसी गिवन है, इक्वल्स टू वाटर को हीट करना है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, सो ms डेल्टा टी. मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, डेल्टा टी गिवन है. पावर रखते हैं बच्चों दैट इज 2000. टाइम हमें कैलकुलेट करना है इनटू एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 70%, दैट इज 70 बाई 100 इक्वल्स टू मास कितना गिवन है 2 kg, स्पेसिफिक हीट 4200 इनटू डेल्टा टी निकालेंगे तो देखो 60 माइनस 10. सॉल्व कर लेते हैं और t की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे. तो देखो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 200 इंटू 7 1400, तो t इंटू 1400 इक्वल्स टू 60 माइनस 10 50, 50 इंटू 200, 100 इंटू 4200 डिवाइडेड बाई 14. 14 से 4200 गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 100 300, दैट इज 300 सेकेंड. यहां पे हमारे लिए टाइम की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 300 सेकेंड. तो 300 सेकेंड में 2 kg वाटर 10 डिग्री से 60 डिग्री तक हमारा पहुंच जाएगा, हीटअप हो जाएगा. ठीक है. तो यहां पे भी बच्चों आपने देखा सिंपली हमें सारी वैल्यूज गिवन थी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर हमारे सामने प्रेजेंट है दैट इज 300 सेकेंड्स. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है दो प्लेट्स हैं ए और बी, उनका थर्मल कंडक्टिविटीज हमें गिवन है 84 वॉट पर मीटर पर केल्विन एंड 126 वॉट पर मीटर पर केल्विन रेस्पेक्टिवली. उनका सरफेस एरिया सेम है, थिकनेस सेम है. दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट अलोंग दियर सरफेसेस. आप डायग्राम में देख सकते हैं उनको सरफेसेस के अलोंग कॉन्टेक्ट में रखा गया है. ए की जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, बी की जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री. और इन दोनों को जब कॉन्टेक्ट में रखा गया तो उस कॉन्टेक्ट सरफेस का टेम्परेचर बच्चों कितना हो गया, T हो गया. ठीक है. अब हमें पूछा गया है कि इस कॉन्टेक्ट सरफेस का टेम्परेचर है जो T वो स्टडी स्टेट में कितना होगा, स्टडी स्टेट के टाइम पे कितना होगा. तो स्टडी स्टेट का मतलब बच्चों आप क्या जानते हैं, स्टडी स्टेट मतलब जानते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू बी हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी है. तो रेट हीट फ्लो थ्रू ए इक्वल्स टू हीट फ्लो थ्रू बी. करते हैं पुट यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ के इंटू ए इंटू डेल्टा
टी, डेल्टा टी कितना रखोगे 100 माइनस टी बाई एल इक्वल्स टू के बी इंटू एरिया इंटू, अब टी माइनस जीरो हो जाएगा, टी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एल। अच्छा, सरफेस एरिया सेम है, थिकनेस सेम है, कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के और के बी की वैल्यू हमें गिवन है तो रख दीजिए, के की वैल्यू 84 इंटू 100 माइनस टी इक्वल्स टू, के बी की वैल्यू कितनी गिवन है 126 इंटू टी माइनस जीरो। अच्छा, अब 84 और 126 हम अगर इनको कैंसिल करें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो, इनको हम आइदर 14 से भी कर सकते हो और 42 से भी कर सकते हैं, सिंपली कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ पे। सो मैं इसको 42 से डिवाइड कर देता हूँ। सो 42 से 2 टाइम्स और 42 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स। आप 14 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना बन गया 2 इंटू 100 माइनस टी इक्वल्स टू 3 टी। ये बन गई इक्वेशन। 2 इंटू 100 माइनस टी इक्वल्स टू 3 टी। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 इंटू 100 माइनस टी इक्वल्स टू 3 टी, ये इक्वेशन बन गई मेरी। 200 माइनस 2t इक्वल्स टू 3t। इस 2t को उधर ले जाएंगे, सो 200 इक्वल्स टू 5t। सो t कितना बन जाएगा बच्चों, यहां से ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। सो t की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो जो कॉन्टैक्ट सरफेस थी उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट। अब देखो, एक लेड की बुलेट है, पेनिट्रेट करती है सॉलिड ऑब्जेक्ट में और मेल्ट कर जाती है। इसका मतलब उसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले सॉलिड थी, बुलेट कैसी होती है सॉलिड, उससे मेल्ट हो जा रही है, उसकी स्टेट चेंज हो गई। अज्यूमिंग दैट 40% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू हीट, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी था उसका 40% किस में कंज्यूम हो गया, उसको हीट अप करने में, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, द इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट हमसे यहां पे पूछा गया है। कुछ डेटा भी यहां पे हमें गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। सो इसको हम लिख लेते हैं θ1 इक्वल्स टू 127 डिग्री सेल्सियस। θ2 हमें कितना गिवन है 327 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड दैट इज LF, ये कितना गिवन है हमें, देखो 2.5 इंटू 10⁴। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड ये भी गिवन है S। ठीक है, कितना 125। अब हमसे क्या पूछा गया, इनिशियल स्पीड यानी कि V पूछी गई है। ठीक है, एक कंडीशन क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का 40% कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट में। ठीक है, देखो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, हाफ mv² इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू ms डेल्टा t प्लस m इंटू LF। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स। ठीक है, m भी यहाँ पे हम बच्चों पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, v² बाई 5 इक्वल्स टू s कितना गिवन है हमें 125। अब डेल्टा टी बच्चों यहां से निकालेंगे तो देखो ये आ जाएगा मेरा θ2 माइनस θ1 हम करेंगे प्लस LF दैट इज 2.5 इंटू 10⁴। ठीक है, ये गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर यहां पे बच्चों निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो v² बाई 5 इक्वल्स टू,
मैं एक बार पीछे वापस आपको लेके चलता हूं। यहाँ पे देखिए कितना गिवन है, 125 इंटू θ2, θ2 327 माइनस θ1। देखिए 125 इंटू 327 माइनस 127 प्लस 2.5 इंटू 10⁴, ये हो गया 200। तो देखो v²/5 इक्वल्स टू 125 इंटू 200 प्लस ये बन जाएगा बच्चों 25 इंटू 10⁻³ बन गया। 125 इंटू 250, सो ये बन गया 25,000 प्लस बच्चों ये भी बन जाएगा 25,000, दैट इज इक्वल्स टू v²/5 एंड इट इज इक्वल्स टू 50,000। इस 5 को भी इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, सो v²/5 इक्वल्स टू 50,000। इसको हम इधर ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 5, तो ये बन जाएगा बच्चों 2,50,000। इसका स्क्वायर रूट हम कर लेते हैं, सो स्क्वायर रूट करेंगे, सो v इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 जीरोज हैं, सो 2 जीरोज हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकेंड। सो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी ऑप्शन 2। देखिए ऑप्शन 2 में क्या गिवन है, हमें देखते हैं ऑप्शन 2 500 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 500 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी 40% कन्वर्ट हुआ, स्टेट चेंज हो गई, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। If K1 and K2 are the thermal conductivities, L1 and L2 are the length, and A1 A2 are the cross-sectional areas of steel and copper rods respectively. स्टील और कॉपर रॉड की बात है। Such that K2/K1 9, A1/A2 2, L1/L2 2 हमें गिवन है। Then for the arrangement as shown in the figure, the value of temperature T of the steel copper junction, ये बच्चों इस वाले पार्ट की बात हो रही है ना, स्टील कॉपर जंक्शन की बात हो रही है, इन द स्टडी स्टेट विल बी। सो क्या पूछा गया है, स्टडी स्टेट में हमसे स्टील कॉपर जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया है। सिंपली हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखो dq/dt इक्वल्स टू KA डेल्टा T/L, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। स्टडी स्टेट है तो रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, अब अगर मैं एक काम करूं, इस डेल्टा T वाले पार्ट को इधर ले आऊं दूसरी तरफ, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला कुछ ऐसा मॉडिफाई हो जाएगा क्या बच्चों, देखो तो डेल्टा T इक्वल्स टू dq/dt इंटू L/K, ये बन गया मेरे पास डेल्टा T इक्वल्स टू dq/dt इंटू L/K। मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई कर लिया। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया अभी देखते हैं। मेरे पास डेल्टा T यहाँ पे इजीली निकल के आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लिया। तो देखो, और रिमेनिंग टर्म्स हमें क्या है, बेसिकली K2/K1, A1/A2, L1/L2 का रेशियो यहाँ पे गिवन है, इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई किया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा हमने ऐसा क्यों किया। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं, तो देखो यहाँ पे है 450 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है T, तो डेल्टा T अगर मैं राइट डाउन करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 450 माइनस T इक्वल्स टू dq/dt। अच्छा, स्टडी स्टेट अचीव हो चुका, तो dq/dt क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा, इनटू L1/K1A1, ठीक है। ये मेरी हो गई बच्चों इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं इक्वेशन 2 राइट डाउन करूंगा तो वो हो जाएगी मेरी, देखना
ये बनेगी बच्चों t माइनस 0 इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी इंटू L2 बाई K2 A2. This is equation 2. 450 minus t equals to dq by dt into L1 upon K1 A1. T minus 0 equals to dq by dt into L2 upon K2 A2. अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं इसमें से dq by dt और dq by dt को तो कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि ये तो सेम रहेगा। ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो देखो यहां पे मेरे पास इक्वेशन बनेगी 450 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 0, टी माइनस 0। अच्छा, अब यहां पे मेरे पास आ जाएगा K2 A2 L1 अपॉन K1 A1 इंटू L2। मैंने ये कैसे लिखा, मैं एक बार आपको वापस पीछे लेके चलता हूं बच्चों। देखो इक्वेशन में मेरी क्या आ रही है, 450 माइनस 0, 450 माइनस टी सॉरी इक्वल्स टू L बाई K1 A1, T माइनस 0 इक्वल्स टू L2 बाई K2 A2। जब हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाई दिस वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज और यहां पे आपको बता दूं, K2 बाई K1 9 दिया हुआ है, A1 बाई A2 2 दिया हुआ है, L1 बाई L2 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखो K2 बाई K1 मेरा 9 हो जाएगा, A1 बाई A2 2 दिया हुआ है तो A2 बाई A1 हो जाएगा मेरा 1 बाई 2 इंटू L1 बाई L2 2 गिवन है, ये 2 ही रहेगा। अच्छा, ये वाली पार्ट को हम अभी एज इट इज लिखते हैं। सो 450 माइनस टी बाई टी, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 9। सो ये बन गया मेरा 450 माइनस टी इक्वल्स टू 9t। इस वाले t को भी हम इधर ले जाएंगे। सो 450 इक्वल्स टू 9t प्लस t, दैट इज 10t। सो t विल बी 450 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों वो जो स्टील कॉपर जंक्शन था, स्टील कॉपर जंक्शन जो था, तो उसका टेम्परेचर कितना आ चुका है, 45 डिग्री। ठीक है, और आंसर हमें कितना गिवन है, आंसर भी हमें 3 गिवन है। देखते हैं 3 पे क्या है, 3 पे दैट इज 45 डिग्री। सो और आंसर इज करेक्ट। चले, ठीक है बच्चों, तो 45 डिग्री हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें बोला गया है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर वेरिएशन गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा गिवन है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ हमसे यहां पे पूछा गया है इन द ट्रैक इन जूल पर मीटर में। यंग्स मॉड्यूलस गिवन है हमें, तो देखते हैं सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड की अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड होता है 1/2 इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। और अगर हम पर यूनिट लेंथ या फिर पर मीटर की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ की, तो डिवाइड बाय लेंथ करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू एरिया। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है कि हमें क्वेश्चन में स्ट्रेन नहीं गिवन है, लेकिन हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है बच्चों चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल्टा L बाई एल, और ये इक्वल होता है अल्फा
डेल्टा टी के। अल्फा हमें गिवन है, कितना गिवन है 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर वेरिएशन हमें गिवन है 10 डिग्री, सो 10, तो दैट इज 10⁻⁻4। स्ट्रेन आ गया हमारे पास, एरिया हमें गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, तो यहां से अब हम एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 1/2 इंटू यंग्स मॉड्यूलस हमें कितना गिवन है 10⁻11 इंटू स्ट्रेन हमारा कितना आ गया 10⁻⁻4, सो 10⁻⁻4 स्क्वायर इंटू एरिया 0.01 दैट इज 1/100। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा हमारा 1/2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा बच्चों एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। अब मेरा कितना बन चुका है, ये बन गया है बच्चों 1/2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻10, क्यों, बिकॉज -8 एंड -2 10⁻⁻10, तो ये कितना बन गया 1/2 इंटू 10⁻1 दैट इज 10/2 दैट इज 5 जूल पर मीटर। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ मेरा आ चुका है 5 जूल पर मीटर एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा सिंपली एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है इस क्वेश्चन में और बहुत ही इजीली इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है वायर्स W1 W2 आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 1.25 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो वायर्स हैं W1 W2, इन दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है बच्चों, कितना दिया हुआ है इतना। अच्छा, W1 एंड W2 हैव क्रॉस सेक्शनल एरियाज एज 8 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर एंड 4 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। अब इससे क्या किया गया है, देखो मास ऑफ 20 kg एंड 10 kg हैंग फ्रॉम देम एज शोन इन फिगर। W1 वाला जो वायर है इससे 20 kg मास एंड W2 जो वायर है उससे 10 kg मास यहाँ पे हैंग किया गया है, और इस 10 kg मास के नीचे हम कितना मैक्सिमम मास प्लेस कर सकते हैं इस पेन में, सो दैट विदाउट ब्रेकिंग द वायर्स, वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए अगर हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करें, अच्छा ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम गिवन है, सो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, टेंशन मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एरिया। सो अगर हम पहले वाले वायर की बात करेंगे W1 की, तो T1 मैक्स डिवाइडेड बाय एरिया। A1 एरिया कितना गिवन है इस वाले वायर के लिए W1 के लिए 8। तो देखो टेंशन निकालना है हमें, यहां से हम यहां से क्या निकालेंगे T1 मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। तो देखो मैक्सिमम टेंशन फॉर T1 मैक्स ये कितना आ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना गिवन है 1.25 इंटू 10⁻9 इंटू मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर कितना गिवन है 8 इंटू 10⁻7। सो 8 इंटू 1.25 ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 एंड 2 10⁻9 माइनस 10⁻7 10⁻2 दैट इज 1000 न्यूटन। तो मेरा इस वाले वायर के लिए मैक्सिमम टेंशन कितना आ चुका है 1000 न्यूटन आ चुका है। सिमिलरली मैं इस W2 वाले वायर के लिए मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट करूंगा सो दैट हमारा वायर ब्रेक नहीं होगा।
तो सिमिलरली मैं अगर T2 की बात करूं, T2 मैक्स की मैं बात करूं, सो T2 मैक्स विल बी, अगेन मेरा ब्रेकिंग स्ट्रेस 1.25 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, अब एरिया मुझे कितना गिवन है, अब है 4 इंटू 10⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7, सॉरी, दैट इज 5 इंटू 10⁻², दैट इज 500 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन फॉर वायर 1 आ चुका है, मैक्सिमम टेंशन फॉर वायर 2 आ चुका। अच्छा, अब ये जो पेन है ये किससे हैंग्ड है, किससे इंगेज्ड है, ये है इस 10 kg के मास के, और 10 kg मास है इस W2 वाले वायर से। सो बेसिकली मुझे इस W2 वाले वायर के लिए मास निकालना पड़ेगा, सो दैट ये जो 500 न्यूटन का टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन जो है, इससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, मुझे ये देखना पड़ेगा पहले। तो अगर हम पहले इस पे जो टेंशन है, अपवर्ड तो 500 न्यूटन, डाउनवर्ड कितना 10 kg, तो 100, तो ये 100 ये हो गया, ठीक है। सो अब अगर मैं मास निकालू तो मास हो जाएगा मेरा 500 अपवर्ड माइनस 100 डाउनवर्ड डिवाइडेड बाई जी कितना होगा 10, सो 400 डिवाइडेड बाई 10, तो मेरा यहां से मास आ गया कितना 40 kg। सो 40 kg का मास मैं मैक्सिममली क्या कर सकता हूं, यहां पे हैंग कर सकता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं 40 kg से ज्यादा का मास यहां पे हैंग करूंगा, मेरा वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। सो 40 kg इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, एक स्टोन है जिसका मास है 20 ग्राम, इसको प्रोजेक्ट किया गया है एक रबर कैटापुल्ट से, लेंथ 0.1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, अमाउंट दैट विच इट इज स्ट्रेच्ड इज 0.04 मीटर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड स्टोन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर गिवन है हमें 0.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों की, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सिंपली हमें इसको लगाना है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से वी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, के को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस इनटू ए डिवाइडेड बाय एल, और एक्स हो जाएगा मेरा डेल्टा एल। इनको पुट करेंगे तो देखो यंग्स मॉड्यूलस इनटू ए डिवाइडेड बाय एल, ये हो गया डेल्टा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम, एम को मैं कितना पुट कर देता हूं 20/1000 वी स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू मुझे गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁹, एरिया मुझे गिवन है 10⁻⁻6, लेंथ मुझे गिवन है 0.1, अच्छा डेल्टा एल कितना गिवन है 0.04, इसको हम रख देते हैं 4/100, तो ये हो जाएगा 4/100 इंटू 4/100 इक्वल्स टू 20/1000 वी स्क्वायर। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे, ये कैंसिल, दिस कैंसिल, ये बन गया मेरा, यहां से इसको इधर ले आते हैं, चलो तो देखो 100/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ माइनस 10⁻6, दैट इज 10⁻3 इंटू ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई, अब यहां पे मेरी पावर कितनी बची 10⁻⁴, ये ऊपर चली जाएगी, चलिए इसको यहां से कर लेते हैं माइनस, तो ये बन गया मेरा ये 10⁻⁴, 10⁻² एंड 10⁻3, तो दैट इज 10⁻5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 16, ठीक है। तो ये बन गया और डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, तो यहां से बचा मेरे पास 10, 10 से 5 गया, 10 से 2 गया 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25 इंटू 16, दैट इज 400, तो मेरी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 400, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी आ गई 400, तो वी आ जाएगा अंडर रूट करने पे 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज आवर
आंसर। 20 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड स्टोन। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों, सिंपल हमें बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना था, वैल्यूज पुट करनी थी, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है अ रोड CD of thermal resistance 10 Kelvin per watt is joined at the middle of an identical rod AB as shown in figure। एक AB रॉड है, A वाले पॉइंट पे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, B वाले पॉइंट पे 100 डिग्री है। इसके मिडिल पॉइंट, इसका ये जो मिडिल पॉइंट है C, यहाँ पे एक रॉड CD को ज्वाइन किया गया है और D वाले पॉइंट पे टेम्परेचर है 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है आगे देखिए, मिडिल पॉइंट आइडेंटिकल AB एज शोन इन फिगर, द एंड AB एंड D आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 200, 100 एंड 125 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। द हीट करंट इन CD इज P वॉट। हीट करंट आ गया मेरा P वॉट। द वैल्यू ऑफ P इज, सो मुझे अब यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चों एक चीज देखते हैं, क्या कि AB और CD रॉड जो है, ठीक है, अब देखो तो R फॉर AB, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना हो जाएगा, देखो AB का भी हो गया 10 केल्विन पर वॉट और CD का भी कितना हो गया, बिकॉज रॉड्स कैसी आइडेंटिकल है 10 केल्विन पर वॉट, लेकिन CD को AB के मिडिल पॉइंट पे ज्वाइन किया गया है, सो R फॉर AC इक्वल्स टू R फॉर CB, ये कितना हो जाएगा 5 केल्विन पर वॉट। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, डेल्टा Q1 बाई डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा Q2 बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा Q3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अच्छा, अब ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी बच्चों, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर टेम्परेचर है 200, यहां पर टेम्परेचर है 100 और मिडिल पॉइंट पे इसको ज्वाइन किया गया है, मिडिल पॉइंट पे ज्वाइन किया गया है जिसका टेम्परेचर हमने कितना माना है T, और यहां पे टेम्परेचर है 125 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा जो हीट फ्लो होगा, जो हीट फ्लो होगा वो 200 से 100 की तरफ भी होगा और इस T से 125 वाले पोर्शन में भी होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे ये इक्वेशन लिखी है। अच्छा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T किसके इक्वल होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T किसके इक्वल होता है, KA डेल्टा T बाई L के इक्वल होता है, KA डेल्टा T बाई L के इक्वल होता है। तो देखो अच्छा, और इसको मैं क्या बोलता हूं, L अपॉन KA को मैं थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकता हूं। L बाई KA क्या होता है मेरा थर्मल रेजिस्टेंस, सो KA बाई L क्या हो जाएगा 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T को क्या मैं डेल्टा कैपिटल T बाई R लिख सकता हूं, वेयर R इज थर्मल रेजिस्टेंस, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सो डेल्टा Q बाई डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा कैपिटल T बाई R हो जाएगा। सो मैं डेल्टा Q1 बाई डेल्टा T की जगह डेल्टा कैपिटल T बाई R पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो देखिए अब मेरे इस वाले पार्ट के लिए AC के लिए है ना, तो AC के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 200 माइनस T डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू हमने यहां पे निकाली दैट इज 5 इक्वल्स टू T माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस T माइनस 125 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज CD के लिए हमें कितना गिवन है 10 गिवन है। अब ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे यहां से और T की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 200 माइनस T बाई 5, T माइनस 100 बाई 5 प्लस T माइनस 125 बाई 10, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए
मेरे पास अब इक्वेशन क्या बन गई, 200 माइनस टी बाई 5 माइनस टी माइनस 100 बाई 5 इक्वल्स टू टी माइनस 125 बाई 10। ये बनी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 200 माइनस टी प्लस 100, ठीक है, इक्वल्स टू टी माइनस 125 बाई 10। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 300 माइनस 2t बाई 5 इक्वल्स टू टी माइनस 125 बाई 10। 5 से 10 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 600 माइनस 10t इक्वल्स टू टी माइनस 125। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इस वाले 125 को इधर ले आएंगे तो 600 प्लस 125 इक्वल्स टू, सॉरी ये 2 2 जा 4 टी होगा, यहाँ पे ये 4 होगा बच्चों, दैट इज 4t, और इस t को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5t। सो 725 इक्वल्स टू 5t। सो t की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो यहां से ये आ जाएगी 725 बाई 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये वैल्यू 145 डिग्री सेल्सियस आएगी। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, ये आ जाएगी 145 डिग्री सेल्सियस। सो अब मेरा टी वाला जो सी पॉइंट था उस पे जो जंक्शन पॉइंट था उसका टेम्परेचर आ गया मेरा 145 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं एक बार वापस पीछे चलूं, अब ये वाला टेम्परेचर मेरा आ चुका है और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हीट करंट इन सीडी पार्ट, यानी कि डेल्टा Q3 बाई डेल्टा टी मेरे से पूछा गया, ठीक है। तो देखिए डेल्टा Q3 बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 145 माइनस 125 डिवाइडेड बाई आर। 145 माइनस 125 दैट इज 20 बाई आर कितना 10। सो हीट करंट डेल्टा Q3 बाई डेल्टा टी आ जाएगा यहां से 2 वॉट। हमें P वॉट गिवन था, सो P की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, एंड दैट इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हमें गिवन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम, कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, m ग्राम ऑफ स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वाटर कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम, 180 ग्राम वाटर को कंटेन करता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ दिस कंप्लीट मिक्सचर का 31 डिग्री हो जाता है। ठीक है, हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें गिवन है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कैलोरीमीटर 20 ग्राम, वाटर 180 ग्राम और m ग्राम ऑफ स्टीम, तो स्टीम कितनी आ गई m ग्राम। अच्छा, कैलोरीमीटर और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है 25 पे, दिस इज ऑल्सो 25, और स्टीम कितने टेम्परेचर पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब इनको हमने मिक्स किया, मिक्स करेंगे
तो कुछ हीट तो क्या होगा, गेन होगा, और कुछ हीट लॉस होगा। तो कौन गेन करेगा कौन लॉस करेगा, इसको हमें देखना है। तो अगर हम हीट गेन की बात करें तो देखो इन दोनों का टेम्परेचर पहले 25 और 25 था, और अब कंप्लीट मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया 31, यानी कि इन्होंने तो हीट गेन करी। तो कैसे गेन करेंगे, देखो यहां पे मैं बात करूं हीट गेन की, तो हीट गेन मेरा कितना हो जाएगा, हीट गेन मेरा हो जाएगा देखो 20 ग्राम प्लस 180 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू, अब डेल्टा टी लिखेंगे एमएस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मेरा कितना हो जाएगा, डेल्टा टी मेरा होगा 31 माइनस 25, बिकॉज फाइनल टेम्परेचर कितना हो चुका है, 31 हो चुका है। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ रहा है, देखो ये हो जाएगा 200, ये बचा 6, तो 6 इंटू 200 दैट इज 1200। तो ये तो हो गया मेरा हीट गेन। अच्छा, अब हीट लॉस भी होगा, हीट लॉस होगा क्योंकि जो स्टीम थी जो हमने 100 डिग्री पे मिलाई थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम रखी हुई थी हमारी, उसको हमने जब मिक्स किया और उसका टेम्परेचर अब फाइनल सिस्टम का कितना हो गया, 31 हो चुका, यानी कि उसने कुछ लॉस किया हीट का। तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा m इंटू एल प्लस एम एस डेल्टा टी। इसको रखते हैं तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरा दिया है 540 प्लस m इंटू एस कितना दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू, अब डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 31, ठीक है। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये हो गया 540 m प्लस 100 माइनस 31 दैट इज 69, तो ये हो गया मेरा 69 m। इसको यहां से आप बच्चों कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 609 m। अच्छा, ये आ गया 609 m, ये आ गया 1200। तो जितना हीट लॉस होगा उतना ही तो गेन करेगा, तो हमें इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो देखिए इक्वेट कर देते हैं, दैट इज 1200 इक्वल्स टू 609 m। यहां से m की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगी मेरी 1200 डिवाइडेड बाई 609। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 2 के क्लोज टू। सो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2। तो आपने देखा सिंपल हीट लॉस हीट गेन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन कैलोरीमीटर पे बेस्ड आपको क्या मिलेंगे जेईई मेंस के पेपर में, हमेशा हर साल आता ही आता है, इस साल भी आएगा, हमेशा आता है। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर देना है, सिंपल हीट गेन हीट लॉस लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है एक थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, देन द एयर फ्रॉम द वेसल इज पम्प्ड आउट, ठीक है, अ फ्रैक्शन ऑफ वाटर टर्न्स इनटू आइस एंड द रेस्ट इवोपरेट्स एट 0 डिग्री, ठीक है। द मास ऑफ इवोपरेटेड वाटर विल बी क्लोज टू, हमें इवोपरेटेड वाटर का मास जो है वो बताना है नियर बाई कितना होगा। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि m ग्राम ऑफ क्या हो गया, देखो यहां पे हम क्या मान लेते हैं, देखो कि जो मास है दैट इवोपरेट्स, मास दैट इवोपरेट्स दैट इज m ग्राम हमने मान लिया, और टोटल हमें कितना दिया हुआ है 150, दैट कन्वर्ट्स इनटू आइस। तो देखो टोटल मास 150 ग्राम है, अ फ्रैक्शन ऑफ वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। तो कुछ तो आइस में कन्वर्ट हो गया और रिमेनिंग जो बचा वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। तो हमने क्या माना कि इवोपरेट तो कितना हुआ m ग्राम, और रिमेनिंग जो बचा यानी कि 150 माइनस m ग्राम, ठीक है। तो जो 150 माइनस m ग्राम हुआ वो क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू आइस हो गया। तो जब ये आइस में कन्वर्ट होगा, वाटर था आइस में कन्वर्ट हुआ, तो ये कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा, वही हीट इसको मिलेगी और ये क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो सिंपली हमें हीट लॉस हीट गेन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर भी गिवन है।
सिंपली रख देते हैं। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इवोपरेट होगा तो ये आ जाएगा m इंटू एल वी, ठीक है, इसके लिए मैं अगर बात करूं तो, और ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा बच्चों 150 माइनस एम इंटू एल एफ, ठीक है। हीट लॉस हीट गेन हमें यही करना है, m इंटू एल वी इक्वल्स टू 150 माइनस एम इक्वल्स टू एल एफ। इनको सॉल्व करेंगे, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी और वही हमें पूछा गया है, ठीक है। इसको रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए ये हो गया m इंटू एल वी, इसको मैं लिख सकता हूं 150 माइनस 150 इंटू एल एफ माइनस एम इंटू एल एफ, ठीक है। एम वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो ये बन गया m इंटू एल वी प्लस एल एफ इक्वल्स टू 150 एल एफ, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों इक्वेशन बन गई, इसको मुझे सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं एक बार वापस इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, m इंटू एल वी प्लस एल एफ इक्वल्स टू 150 एल एफ, ठीक है। m मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज 150 एल एफ अपॉन एल एफ प्लस एल वी मैं लिख देता हूँ। यहाँ से मैं एल एफ को कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा एल एफ इंटू 150 अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एल वी बाई एल एफ मल्टीप्लाई बाई एल एफ, ठीक है। एल एफ से एल एफ कैंसिल, अब मेरे पास रिमेनिंग ये बचा, दैट इज m इक्वल्स टू 150 अपॉन 1 प्लस एल वी बाई एल एफ, ठीक है। अब मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दोनों गिवन है। एक बार इनकी वैल्यूज हम देख लेते हैं कितनी हमें गिवन है। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर मुझे गिवन है 2.10 इंटू 10 टू द पावर 6 और फ्यूजन कितना गिवन है 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इनकी वैल्यूज यहां पे मैं पुट कर देता हूं, अपॉन 1 प्लस 2.10 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5। ये गिवन है मुझे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 150 अपॉन 1 प्लस, अब 2.10 इंटू 10 टू द पावर 6 इसको इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 21 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 5 कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों अब इसको सिंपली डिवाइड करना है, तो 3.36 है और ऊपर 21 है तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 6 18 एंड दिस इज 2, हाँ तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा 6.25 टाइम्स, ठीक है। तो अब मेरा m आ जाएगा 150 अपॉन 1 प्लस 6.25 दैट इज 150 अपॉन 7.25, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे पूछा गया था कि द मास ऑफ इवोपरेटेड वाटर विल बी क्लोजेस्ट टू। तो देखिए अगर हम ऑप्शन से मैच कराएं तो ऑप्शन से हमारा यहाँ पे देखो ये मेरा बच्चों आ रहा है क्लोज टू, ये आ जाएगा नियर बाई क्लोज टू 20 के, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ गया 20 आ गया, तो ये मेरा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर जाएगा, दैट इज 20 ग्राम। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपने देखा बच्चों सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मास ऑफ इवेपोरेटेड वाटर जितना था, रिमेनिंग जो बचा एलवी एलएफ को यूज कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, जेईई मेंस के पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री इज मेंटेन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी
ये जो ए बी रॉड है इसके दोनों एंड्स के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया गया है, 120 डिग्री का। तो डेल्टा टी हमारा हो गया 120 डिग्री। ठीक है, रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2L। देखो अब 2L को भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है, देखो ये वाला पार्ट L/2 ए से P तक का, ये वाला पार्ट P से Q L, और अगेन Q से B वाला जो पार्ट है दैट इज अगेन L/2। ठीक है, इस तरीके से मेरा डिवाइडेशन यहाँ पे इस लेंथ की किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनदर बेंट रॉड PQ, ये वाला बच्चों, ये जो ऊपर PQ रॉड है ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एज AB एंड लेंथ 3L/2। इसकी लेंथ कितनी बोली गई, 3L/2। अब 3L/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे किया गया है, देखिए L/4 लेंथ ये वाली हो गई, L/4 लेंथ मेरी ये वाली हो गई, दैट इज L/2, और ये वाली लेंथ मेरी कितनी हो गई, L हो गई। ठीक है, सो L/4 प्लस L/4 एंड L दैट इज 3L/2 is connected across AB. In steady state, temperature difference between P and Q will be close to. Steady state बोला गया है, temperature difference between P and Q close to, ये हमें बोला गया है, ये हमें बताना है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो अब यहां पे हम एक चीज जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस है दैट मीन्स हीट फ्लो होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तरह ही डील करते हैं, ये भी हम जानते हैं बच्चों। तो हमने इसको उसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा R/4 प्लस R प्लस R/4 दैट इज 3R/2। अब ये इसके साथ पैरेलल में है R के साथ। अब मैं पी क्यू के अक्रॉस निकालूंगा, R इक्विवेलेंट है ना पी क्यू के अक्रॉस। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R। ठीक है, यहां से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3/5R। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व करना आप सभी को आता है। तो पी क्यू के अक्रॉस मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3/5R। अब इसके साथ में यहाँ पे R/2 और R/2 सीरीज में है, इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो देखें अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अब मेरा R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, देखें वापस चलते हैं। ये कितना था, R/2 एंड 3R/5। देखते हैं, चलिए आगे। R/2 प्लस R/2 प्लस 3R/5, ये बन जाएगा मेरा बच्चों 8R/5। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब यहां पे क्या होगा, हीट फ्लो होगा। तो ए बी और पी क्यू के अक्रॉस हीट फ्लो की रेट जो है वो सेम रहेगी, बिकॉज स्टेडी स्टेट क्या हो चुकी है, अचीव हो चुकी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या मैं यहां पे सीधा सीधा ये लिख सकता हूं, डेल्टा टी ए बी अपॉन आर ए बी इक्वल्स टू डेल्टा टी पी क्यू अपॉन आर पी क्यू। अच्छा, अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है बिल्कुल। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा डेल्टा टी ए बी इंटू आर पी क्यू आर पी क्यू अपॉन आर ए बी। ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वैल्यू है 120 गिवन है। पी क्यू के अक्रॉस कितना आया था, ये आया था हमारा 3R/5, और ए बी के अक्रॉस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, मेरा आया था 8R/5 आया था। 5 से 5 कैंसिल, R से R कैंसिल,
ये चला जाएगा 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, ठीक है। तो यहां से मेरा डेल्टा टी अक्रॉस पी क्यू इज इक्वल्स टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वापस चलते हैं, देखिए 45 आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। हमसे पूछा भी यही गया था, इन स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू विल बी क्लोज टू 45 डिग्री। अच्छा, स्टडी स्टेट आ गया तो हमारा जो थर्मल करंट का फ्लो होगा वो उसका रेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उसको हमने सेम किया, हमारा आंसर आ चुका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंगली टू अ लीनियर स्केल रीड्स अ वैल्यू x नॉट व्हेन इन कांटेक्ट विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है। जब उसको बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखा जाता है तो कितना रीड करता है, x नॉट, और x नॉट बाई 3 रीड करता है व्हेन इन कांटेक्ट विद आइस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस इफ दिस थर्मोमीटर इज इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड्स x/2, ठीक है। आगे बात समझ में, डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं। जब बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखा जा रहा है तो x नॉट रीड कर रहा है, जब आइस के कांटेक्ट में रखा जा रहा है तो x नॉट बाई 3 रीड कर रहा है, ठीक है। और जब इसको किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखा जा रहा है तो ये x नॉट बाई 2 रीड कर रहा है, ठीक है। हमें ये टेम्परेचर बताना है इस ऑब्जेक्ट का कि जिसके कांटेक्ट में रखने पे ये x नॉट बाई 2 रीड कर रहा है। सिंपल कैलोरीमीटर का जो रीडिंग स्केल वाला क्वेश्चन है वही है बच्चों, बेसिक टेम्परेचर डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो इक्वेशन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो T-0 है ना, T-0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू x नॉट बाई 2 माइनस x नॉट बाई 6, दैट इज x नॉट बाई, सॉरी ये x नॉट बाई 3 होगा, x नॉट बाई 3 है ना, इन दोनों का डिफरेंस। तो x नॉट बाई 2 माइनस x नॉट बाई 3 दैट इज x नॉट बाई 6। सिमिलरली अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वाले, तो 100 माइनस 0 डिग्री इक्वल्स टू x नॉट माइनस x नॉट बाई 3 दैट इज 2x नॉट बाई 3, ठीक है। यहां से मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, देखो एक रिलेशन तो बच्चों मेरे पास आ गया t इक्वल्स टू x नॉट बाई 6, और दूसरा आ गया मेरे पास है ना, दूसरा रिलेशन आ गया 100 इक्वल्स टू 2x नॉट बाई 3। यहां से x नॉट की वैल्यू कितने निकालेंगे, देखो 100 इंटू 3 300 डिवाइडेड बाई 2 150। सो x नॉट की वैल्यू तो मेरे पास आ गई कितनी, x नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों 150, ठीक है। x नॉट मेरा आ गया 150, आ गया 150। अब चलें आगे, अब इस x नॉट की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं t में, करें देखिए कैसे करेंगे। तो चलो अब t इक्वल्स टू x नॉट बाई 6 हमने बोला, x नॉट कितना आया मेरा 150 आया, तो 150 बाई 6 दैट इज t इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमसे पूछा भी यही गया था कि जब ये x नॉट बाई 2 रीड करता है किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पर, तब उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो वो टेम्परेचर हमने देखो कैसे निकाला, रीडिंग स्केल T-0 इक्वल्स टू दिस किया, ये आया, ये किया, इस तरीके से हमारा x नॉट की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी, x नॉट की वैल्यू मेरी आ जाती है यहाँ से 150, ठीक है। ये वैल्यू मेरी आ गई 150। अब इसको मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, मैंने पुट किया, देखिए मेरा आंसर आ चुका, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बार बार पेपर में रिपीट आपको देखने को बहुत बार मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया एक अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट अ टेम्परेचर T, एक कॉपर बॉल है 100 ग्राम की, टेम्परेचर T के ऊपर रखा है। इट इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम, कॉपर कैलोरीमीटर है मास 100 ग्राम का, फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है।
Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 डिग्री सेल्सियस। कब? ये कब हुआ? कॉपर बॉल थी, हमने उसको कॉपर कैलोरीमीटर में डिप किया, जिसमें कि 170 ग्राम वाटर भरा हुआ है रूम टेम्परेचर पे। ये करने के बाद उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हमें कितना मिल गया? हमें कितना मिल गया? हमें मिला 75 डिग्री। ठीक है, T इज गिवन बाय, अब हमें वो T फाइंड आउट करना है। ये जिसपे ये जो कॉपर टेम्परेचर था जिसपे की बॉल रखी हुई थी 100 ग्राम की, ये हमें फाइंड आउट करना है। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? यहां सिंपल सी बात है, देखिए क्या होगा। हीट लॉस्ट बाय बॉल, बिकॉज जब इस बॉल को डिप किया जाएगा तो ये जो बॉल है जो कि टेम्परेचर T पे है, इसको जब डिप करेंगे तो ये जितनी हीट ये लॉस्ट करेगा उतनी ही हीट कॉपर कैलोरीमीटर और वाटर का जो सिस्टम है वो गेन करेगा। सो हीट लॉस्ट बाय बॉल इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर एंड कॉपर कैलोरी मीटर। ठीक है, अब हीट लॉस बाय बॉल कितना हो जाएगा? ms डेल्टा टी। तो देखते हैं मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.1 इनटू, अब यहां पे देखो इसका टेम्परेचर T था और सिस्टम का कितना हो गया ओवरऑल 75। ये रहा भैया 75, कहां गया 75? ये रहा हमारा 75, तो T माइनस 75। ठीक है, अब हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर। तो कॉपर कैलोरीमीटर का मास कितना है 100, स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है 0.1 इनटू, अब इसका फाइनल टेम्परेचर हो चुका 75 और पहले ये रूम टेम्परेचर पे थे दैट इज 30। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ करना पड़ेगा मुझे 75 माइनस 30, ये करना पड़ेगा। अच्छा, प्लस अब उसमें वाटर कितना भरा था 170, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 इनटू, अगेन सिस्टम का हो गया टेम्परेचर 75, पहले था रूम टेम्परेचर पे दैट इज 30। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 75 माइनस 30। इसको मुझे सॉल्व कर लेना है, मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 100 इंटू 0.1 दैट इज 10 इंटू T माइनस 75 इक्वल्स टू 100 इंटू 0.1 दैट इज 10 इंटू 75 माइनस 30 दैट इज 45। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 450 प्लस, अब यहां पे कितना बचा 170 इंटू 45। ठीक है बच्चों, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसको हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं 170 45। ठीक है, सेवन 650। ठीक है बच्चों, तो देखो 450 प्लस 7650 और इधर क्या है 10 T माइनस 75। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 76 और 4 80 एंड 81, तो ये बन जाएगा बच्चों 8100। 8100 बना, इसको डिवाइड बाई 10 कर देते हैं तो देखो मेरा T माइनस 75 किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 8100 डिवाइडेड बाई 10 के इक्वल हो गया। तो ये कितना बचा 810। यहां से अब हम T की जब वैल्यू निकालेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी मेरी T इक्वल्स टू हो जाएगा 810 प्लस 75। तो T मेरा हो जाएगा कितना 885 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो मेरी जो T की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 885 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो
ये कॉपर बॉल थी 100 ग्राम की, ये कितने टेम्परेचर पे रखी हुई थी? ये टेम्परेचर टी के ऊपर रखी हुई थी, और टी मेरा आ गया 885 ग्राम डिग्री 885 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है हमें कि 3 rods of copper, brass and steel are welded together to form a Y-shaped structure। स्ट्रक्चर आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, कॉपर रॉड, ब्रास रॉड और स्टील की रॉड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच रॉड कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का एरिया सेम है, वैल्यू गिवन है। एंड ऑफ कॉपर रॉड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज एंड्स ऑफ ब्रास एंड स्टील आर केप्ट एट 0 डिग्री, 100 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील रॉड आर गिवन 46, 13 एंड 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, द रॉड आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एक्सेप्ट एट द एंड्स। थर्मल कंडक्टिविटीज हमें तीनों की गिवन है, कॉपर, ब्रास और स्टील की गिवन है। अच्छा, यहां पे एक चीज बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे क्वेश्चन का जो सबसे गैम्बल पॉइंट था वो यहां पे था, वो ये रहा है ना, कि ये सारी किस में गिवन है? सीजीएस यूनिट्स में हमें गिवन है। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट्स में हमें गिवन है, तो हम इनको सीजीएस में सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड हमसे यहां पे पूछा गया है। ठीक है, निकाल लेते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? के ए डेल्टा टी बाई एल, यही हमें गिवन है। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों कि ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ना, तो ये तो 100 डिग्री, ये 0, ये 0, और ये वाला जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर हमें कितना गिवन है? थीटा। इसको हम बोल देते हैं ये है हमारा जंक्शन पॉइंट। जहां पे कि तीनों रॉड्स के एंड्स वेल्डेड हैं, इसको हमने बोला थीटा डिग्री, और इसको बोल रहे हैं हम जंक्शन पॉइंट। तो इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर हम निकाल लेंगे, तो फिर हमारे पास इस कॉपर रॉड के दोनों एंड्स का टेम्परेचर आ जाएगा, हम रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लेंगे। अच्छा, अगर अब यहां पे हम रेट ऑफ हीट फ्लो की बात करें तो देखो ये 100 डिग्री है, ये थीटा डिग्री, ये 0 डिग्री, 100 डिग्री थीटा 0, तो इसका मतलब अगर मैं रेट हीट फ्लो का डायरेक्शन की बात करूं तो कुछ मेरा डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, इधर से तो हीट इधर जाएगी और यहां से कुछ पार्ट ऑफ हीट इधर चला जाएगा और कुछ पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, हो गया। तो यहां पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं थर्मल करंट को क्या लिखते हैं हम? आई, तो आई फॉर कॉपर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई फॉर ब्रास प्लस आई स्टील, यही मुझे लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब इनके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो के सी यू ए, डेल्टा टी की मैं बात करूं दैट इज 100 माइनस थीटा बाई एल फॉर कॉपर इक्वल्स टू, ब्रास की मैं बात करूंगा तो के ब्रास ए, थीटा 0 तो थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल बी प्लस एल एस। ठीक है बच्चों, ये मेरी इक्वेशन बनी। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? एरिया को कैंसिल आउट कर सकता हूं, बिकॉज एरिया सबका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। रख दीजिए। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन मेरे पास क्या बनी? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी गिवन है? 0.92, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.92। अच्छा, ये कितना बना? 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 46, बिकॉज लेंथ ऑफ कॉपर रॉड कितना गिवन है? 46 इक्वल्स टू, अब अगर ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास के लिए मेरी जो मुझे कंडक्टिविटी गिवन है वो कितनी है? 0.26 थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 13। स्टील की बात करेंगे 0.12, और इसकी लेंथ कितनी गिवन है मुझे? 12। यहां से इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 46 से 0.92 जाएगा 0.02, 13 से 0.26 जाएगा 0.02, 12 से 0.12 चला जाएगा 0.01। हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस पूरी इक्वेशन से मेरे पास निकल के आएगी थीटा की वैल्यू। तो कितना बन गया ये थीटा? देखते हैं, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा मेरा 0.02, 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0.02 थीटा
प्लस 0.01 थीटा, यही इक्वेशन बनी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 2 माइनस 0.02 थीटा इक्वल्स टू 0.02 थीटा प्लस 0.01 थीटा। तो यहाँ से इस 0.02 थीटा को भी मैं उधर ले जाऊंगा और ऐड कर दूंगा, तो ये बन गया 0.05 थीटा। तो यहाँ से अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 0.05, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चों। इसको सॉल्व कर लेंगे तो थीटा आ गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर मेरा कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कॉपर रॉड का जो एक एंड था वो 100 डिग्री पे रखा हुआ था, दूसरा एंड का टेम्परेचर आ गया मेरा 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैं रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर कॉपर रॉड निकाल सकता हूं बिल्कुल इजीली। तो देखो, रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर कॉपर रॉड, इसकी अगर मैं बात करूं तो अगेन मेरा फॉर्मूला वही यूज हो जाएगा, कौन सा, कॉपर रॉड CU KCU A 100 माइनस, अब मुझे थीटा की जगह कितना रख देना है 40 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, यही मेरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर रॉड की कितनी गिवन थी मुझे, 0.92। देख लेते हैं एक बार वैल्यूज, हम वापस से चेक कर लेते हैं, 0.92। ठीक है, तो इसको यहां पे मुझे रखना पड़ेगा 0.92। ठीक है बच्चों, चलिए 0.92 इंटू एरिया मुझे कितना गिवन था, एरिया देख लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आ गया 4 इंटू ये बन गया 60 डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी गिवन थी मुझे, 46 सेंटीमीटर गिवन थी। 46 से 0.92 0.02, इससे 4 0.08 इंटू 60 करेंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी बच्चों बेसिकली कितनी, 4.8 कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, और 4.8 कैलोरी कौन से ऑप्शन से मैच करता है, देखिए बच्चों ये ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। 2 रॉड जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है, इसी अप्रोच को लेते हुए फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो आज का सेशन हम हमारा यहीं पे खत्म करेंगे। और लास्ट में बच्चों मैं एक बात आपसे और बोलना चाहूंगा कि जो अपने लक्ष्य में खो गया बच्चों, समझो जीवन में वही सफल हो गया। तो हमें अपने लक्ष्य में खो जाना है, और हमारा लक्ष्य क्या है बच्चों, जेईई मेंस का पेपर। क्या है हमारा लक्ष्य, जेईई मेंस का पेपर, जिसको हमें क्या करना है, बिल्कुल बिना घबराए अटेम्प्ट करना है और उसको पार पा जाना है, उस पेपर से एकदम पार हो जाना है, उसमें सफल हो जाना है बच्चों। तो बस इसी तरीके से आप अपने लक्ष्य में खो जाइए और जेईई मेंस के पेपर में सफल हो जाइए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।